कांग्रेस के नेताओं में आपसी टकराव देखने को मिला पंजाब में। हरियाणा में भी ऐसी ही तस्वीर दिखाई दी। एक तरफ हुड्डा परिवार है, दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला और तीसरी तरफ कुमारी शैलजा। आज तीनों गुटों ने एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष किए। हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी संजय दत्त ने चंडीगढ़ में पार्टी के नेताओं की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में इस बात पर विचार हो रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अगर सब मिलकर काम करें तो सारी मुश्किलें दूर हो सकती हैं। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा अगर रणदीप सुरजेवाला उनका साथ दें तो वो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाकर दिखा देंगे। सुरजेवाला ने भी नहले पर दहला मारा। हुड्डा से कहा कि वो तो 20 साल से उनका साथ दे ही रहे हैं, अब साथ देने की बारी तो हुड्डा की है। मैं रणदीप सुरजेवाला से कह रहा हूं, तू मेरा साथ दे फिर देखते होगा। हालांकि जब भूपेंद्र हुड्डा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो हल्का फुल्का मजाक था, इसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। आपका कल मीटिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है सर, वो रणदीप सुरजेवाला से मजाकिया अंदाज में आप लोग बात कर रहे हैं कि साथ दे दो, वो कह रहे हैं जी अब आप साथ दे दो, वो एक वीडियो अंदर का वायरल हो रहा है सर। नहीं वो तो कह रहे मजाक की बातें, वो तो अजीज है हमारा, कोई बात नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के बहुत सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के पुराने नेता हैं, चाहे वो इस बात को मजाक में कहकर टालने की कोशिश करें, लेकिन इस मीटिंग में ये साफ दिखाई दिया कि हुड्डा और सुरजेवाला के बीच टेंशन कितनी ज़्यादा है। मीटिंग में हरियाणा कांग्रेस के नेता पार्टी की हिस्ट्री पर चर्चा कर रहे थे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा हरियाणा के इतिहास में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा 60 सीटें 2004 में मिली थी और तब पार्टी की अगुवाई भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे। दीपेंद्र ने कहा कि हरियाणा में तब पार्टी की ताकत को देखते हुए कई पूर्व विधायक और सांसद कांग्रेस में शामिल हुए। पिछले 50 साल के हरियाणा के इतिहास में 2004 में बाद 2004 में 41% वोट मिला, तो 2024 में कांग्रेस पार्टी को लगभग 40%, 39.5% वोट मिला। तो के कार्यकाल में उनके कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई। 60 से ज्यादा पूर्व विधायक, पूर्व सांसदों ने, मौजूदा पूर्व विधायक और मौजूदा सांसद कांग्रेस पार्टी में शामिल भी हुए। रणदीप सुरजेवाला ने इसका जवाब देने में भी देर नहीं की। सुरजेवाला ने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में कांग्रेस का इतिहास बताया, लेकिन ये वक्त इतिहास बताने का नहीं है। अभी जरूरत इस बात की है कि चुनाव में कांग्रेस को 45 सीटें कैसे जिताई जाएं। सुरजेवाला ने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा अगर ये भी बता देते जो 60 नेता कांग्रेस में शामिल हुए थे उनमें से कितने लोग चुनाव में जीते। 56 साल में हम केवल 3 चुनाव जीते। हम इस बात से गुरेज कर जाते हैं एक दूसरे को बोलने से। हम जब तक इस बात की पहचान करना स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हाल नहीं मिलाता। मैं मेरे छोटे भाई दीपेंद्र का बहुत आदर करता हूं। हम कहते रहे 60 MP MLA आगे थे जी, फिर जीते क्यों नहीं? कहते रहो आप 60 आए थे, 600 और ले आओ तो क्या फर्क पड़ेगा? आखिर में तो 46 MLA आने चाहिए। हम कहते रहे कि हमारी सबसे ज्यादा प्रतिशत वोट आई थी, पर MLA तो 37 पे आ गया करके। मैं किसी व्यक्ति को ब्लेम नहीं करने लगा, पर जो कड़वी वास्तविकता है उससे मुंह मोड़ना उचित नहीं। और संजय जी अगर आप भी मुंह मोड़ेंगे तो पीछे हम कई प्रभारी नाकामयाब होकर चले गए। सुरजेवाला साफ साफ बात करते हैं। उन्होंने हुड्डा पर अटैक किया तो कुमारी शैलजा भी पीछे नहीं रही। कुमारी शैलजा ने कहा यहाँ बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेता बाहर मिलते हैं तो एक दूसरे को नमस्ते भी नहीं करते। ये रुख बदल जाए तो कांग्रेस का भला हो सकता है। जब वर्कर नीचे तक डिवाइड हो जाते हैं तो जमीन पर क्या मैसेज जाता है? एक वर्कर दूसरे को नमस्ते नहीं कर पाता, एक दूसरे नेता को नमस्ते नहीं कर पाता। इतने ज्यादा जोड़ दिए जाते हैं या मैं तो कहूंगी तोड़ दिए जाते हैं।
राजनीति का एक हिस्सा होता है, लेकिन वो गुट करवाहट में जब बदल जाए तो नुकसान तब होता है। नए प्रभारी जी हैं, हर बार जो नया प्रभारी आता है हम तो आते हैं और हम शुभकामनाएं भी देते हैं और सबको हम कहते भी हैं कि आगे चलेंगे, मिलके चलेंगे, काम करेंगे, लेकिन वो सिर्फ कथनी में नहीं, करनी में अगर तब्दील होगा तो बात बनेगी। हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। इस गुटबाजी के चक्कर में हरियाणा में कांग्रेस कई बार टूट चुकी है। भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता हैं, उनके पास पब्लिक सपोर्ट भी है, लेकिन रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा भी एम्बिशियस हैं। वो हरियाणा की सियासत में वर्चस्व चाहते हैं, इसलिए टकराव होता है और इसी टकराव की वजह से हरियाणा में कांग्रेस की हार भी होती है।